वी नो अबाउट द फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स को, वो प्लांट्स जिनके अंदर फ्लावर्स बनते हैं और जिनके अंदर प्रोड्यूस होते हैं फ्रूट्स। अब ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं वो आगे भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। दिस टाइप्स आर मोनोकोटिलीडेंस एंड डाइकोटिलीडेंस। सो स्टार्टिंग विद द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स एंड उनकी डिवीजन क्या है। फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनके अंदर फ्लावर्स बनते हैं, जिनके सीड्स हैं वो कवर्ड होते हैं, उन्हें हमने एंजियोस्पर्म्स कहा है। इनको फर्दर हमने 2 टाइप में डिवाइड किया। वन आर मोनोकोटिलीडेंस। सो फर्स्टली हैं हमारे पास मोनोकोटिलीडेंस, और सेकंड है डाइकोटिलीडेंस। अब मोनोकोटिलीडेंस और डाइकोटिलीडेंस में फ़र्क क्या है। सो जैसा नेम इंडिकेट कर रहा है, इनके अंदर जो कोटिलीडेंस होते हैं, मतलब कि जो एक सीड का एक पार्ट, जो पार्ट होता है एक सीड का, वो अगर सिंगल ही बना हुआ है, उसके 2 पार्ट्स नहीं हैं, तो उसको हमने बोला है मोनोकोटिलीडेंस। और डाइकोटिलीडेंस जो हमारे पास है, उनका जो सीड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और वी कैन से उसके सीड्स के पास प्रेजेंट होते हैं 2 कोटिलीडेंस। तो उनको हमने रखा है डाइकोटिलीडन में, और मोनोकोटिलीडन के अंदर हमने रखा है जिनके अंदर है सिंगल कोटिलीडन। सो इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर हमारे पास होता है दैट सिंगल कोटिलीडन इज प्रेजेंट। और इस कोटिलीडेंस को हम फर्स्ट लीव्स भी कहते हैं। एक प्लांट के जो स्टार्टिंग में आते हैं वो इसके कोटिलीडेंस होते हैं। तो ये सिंगल कोटिलीडेंस इनमें मिलता है, और प्लांट्स जो कि जिनमें 2 मिलते हैं, 2 कोटिलीडेंस प्रेजेंट होते हैं। उन्हें हमने डाइकोटिलीडेंस कह दिया। अब इन प्लांट्स में और भी कैरेक्टर्स हैं जो आपस में डिफर करते हैं, जो इन्हें मोनोकोट्स और डाइकोट्स बनाते हैं। इनमें है कि इनकी जो लीव्स हैं, मोनोकोट्स की अगर हम बात करें, इनकी जो लीव्स हैं उनके ऊपर जो वेनेशन है वो पैरेलल वेनेशन होती है। अब वेनेशन क्या है। वेनेशन है अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स ऑन द लीव्स। वेन्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जो वेस्कुलर सिस्टम से जो लीव्स के हर पार्ट पे, उसके हर पार्ट पे जो वाटर और बाकी अदर चीज़ों की सप्लाई करती है, वो वेन्स बनती हैं वेस्कुलर सिस्टम की। तो उन वेन्स को की जो सिस्टम है वो किस तरीके से अरेंज है, उसे उस लीव की क्या कह देंगे, वेनेशन। सो इनके अंदर हमें मिलती है पैरेलल वेनेशन लीव्स में। अगर वो ड्रॉ करके देखते हैं कि कैसे लीव्स लगती हैं इनकी, सो इनकी जो लीव्स हैं समथिंग लाइक दिस, कोई भी शेप हो सकती है लीव की। अगर ये लीव मैं लेती हूँ और इसके अंदर मुझे कुछ इस टाइप के वेन स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, सो अगर इस तरह की पैरेलली अरेंज्ड वेन्स हमें नजर आ रही हैं तो उनको हमने बोला है पैरेलल वेनेशन। तो ये हमारे पास लीव्स में क्या होगी, पैरेलल वेनेशन। सो इसका सेकंड जो हमारे पास कैरेक्टर क्या बनता है, प्रेजेंस ऑफ पैरेलल वेनेशन इन पैरेलल वेनेशन इन लीव्स। तो ये इसका हो गया सेकंड कैरेक्टर मोनोकोट्स का, कि इनकी जो लीव्स हैं उनमें मिलती है हमें पैरेलल वेनेशन। ऑन दी अदर हैंड जो डाइकोट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं उनमें मिलती हैं हमें रेटिकुलेट वेनेशन। सो अब हम इनकी लीव्स भी ड्रॉ करके देखते हैं कि रेटिकुलेट वेनेशन किस टाइप की वेनेशन हमें मिलती है। सपोज एक ये लीफ है हमारे पास, इट कुड बी एनी लीफ। सो उसके अंदर एक जा रहा है स्ट्रक्चर मिड रिब का, ठीक है। इसमें से भी एक लेयर जा रही है, जो सेंटर वाली लाइन है उसे हमने मिड रिब बोला है। ऐसे यहाँ से एक लेयर जा रही है जिसको, जो हमारी रिब है, सेंटर की वेन है, उसको हमने मिड रिब बोला है। आफ्टर दैट इनसे निकलेंगे अलग अलग वेन्स। एज वी कैन सी डिफरेंट लीव्स में हमें ये देखने को मिलती हैं। तो इनमें से अलग अलग वेन्स निकलती हैं, जो कि एक नेटवर्क सा फॉर्म करती हैं। ये वेन्स जा रही हैं, जैसे इसमें से डिफरेंट टाइप की वेन्स निकलती हैं और ये बनाती है एक अलग सा नेटवर्क इन द लीव्स। और इस टाइप की जो वेनेशन होती है, इस टाइप की वेनेशन को हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और ये कैरेक्टर हो गया एंड दिस इज द कैरेक्टर ऑफ द लीव्स ऑफ डाइकोटिलीडेंस। आगे फर्दर जो हमारे पास इसको मेंशन कर लेते हैं,
presence of reticulate venation. ये वो कैरेक्टर्स हैं जो प्लांट के हम बिना उनके कोटिलिडन्स देखकर बता सकते हैं कि वो मोनोकोट होगा या फिर वो डाइकोट होगा। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट इनका कैरेक्टर हमारे पास आता है वो है कि इनके जो फ्लावर हैं उनके अंदर जो पेटल्स का नंबर होता है वो 3 या 3 के मल्टीपल्स में होता है। सो नंबर ऑफ पेटल्स और सेपल और सेपल्स कैन बी 3 और मल्टीपल ऑफ 3। सो पेटल का नंबर होगा 3 या फिर मल्टीपल में होगा ऑफ 3। आफ्टर दैट हमारे पास आता है जो डाइकोट्स हैं उनके अंदर जो पेटल्स हैं वो 5 हो सकती हैं या फिर मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 की ही मोस्टली जो लीव्स हमने देखी हैं, तो इसमें जो नंबर है पेटल्स का या फिर सेपल्स का इज 5, ठीक है। और इन्हें हम बोल देते हैं सो कॉल्ड एज पेंटामेरस। पेंटामेरस फ्लावर्स, और इन्हें हम इस वजह से बोल देते हैं सो कॉल्ड एज ट्राइमेरस फ्लावर्स। सो उसके सिवा भी कुछ करेक्टर्स हैं। वन मोर करेक्टर जो कि हमें बता सकता है कि एक प्लांट है मोनोकोट होगा या डाइकोट होगा, वो होगी उनका रूट सिस्टम। इन केस ऑफ मोनोकोट जो हमारे प्लांट्स हैं उनके अंदर जो रूट सिस्टम इनका होता है वो होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। अब फाइब्रस रूट सिस्टम कैसा दिखता है? फाइब्रस रूट सिस्टम कुछ ऐसा होगा कि उसके अंदर जो मेन रूट है जिससे रूट्स आगे स्टार्ट हुई हैं, बाइफ्रिकेट होके आगे सेकेंडरी रूट्स बनी हैं, तो वो जो मेन रूट है वो खत्म हो जाएगी इनटू नंबर ऑफ अदर रूट ब्रांचेस। तो रूट की ब्रांचेस में खत्म हो जाएगी, तो मेन जो ब्रांच है वो आगे नहीं चलेगी। तो ये होता है फाइब्रस रूट का सिस्टम। सो इस टाइप की रूट्स होती हैं फाइब्रस। इनके अंदर है जो मेन रूट तो नहीं चलती, पर जो मेन रूट से है आगे काफ़ी सारी ब्रांचेस आ जाती हैं जो फर्दर ग्रो करती हैं। तो इस टाइप के रूट्स को हमने बोल दिया फाइब्रस रूट्स। तो ये सिस्टम हमें मिलेगा रूट्स का। रूट सिस्टम है फाइब्रस रूट सिस्टम। किनके अंदर मिल रहा है हमें? मोनोकोट्स के अंदर जो रूट सिस्टम मिल रहा है दैट इज फाइब्रस रूट सिस्टम। और अब इधर बात करते हैं डाइकोट्स की, तो इनका जो रूट सिस्टम होता है उसको बोलते हैं हम टैप रूट सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली एक जो हमारी रूट जा रही है वो ग्रो करती रहती है कॉन्टिन्यूसली, वो ग्रो करेगी, बस उससे साइड पे ब्रांचेस आएंगी रूट की जो आगे आगे फैलती रहेंगी। ऐसे ही साइड से रूट्स बनती रहेंगी, पर जो मेन रूट है वो ग्रो करती रहेगी। सो ये मेन रूट है वो ग्रो कर रही है, उससे साइड ब्रांचेस आ रही हैं। तो इस सिस्टम को जो रूट सिस्टम है इसे हम बोलेंगे टैप रूट सिस्टम। तो हम कहेंगे कि डाइकोट्स में हमने देखा है टैप रूट सिस्टम इन रूट्स। सो इनकी जो लीव्स हैं उसमें रेटिकुलेट वेनेशन देखी हमने यहाँ पैरेलल, और यहाँ पे इनकी देखी हमने फाइब्रस रूट सिस्टम, और यहाँ हमने देखा है इनका टैप रूट सिस्टम। सो ये इनके रूट्स का स्ट्रक्चर हो गया, और ये मोनोकोट्स और डाइकोटिलिडन्स के बारे में हो गया, जो कि 2 टाइप्स हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के। इसको रिवाइज करेंगे दोबारा। मोनोकोट्स हमारे पास वो है जिनके पास प्रेजेंट होता है सिंगल कोटिलिडन इन देयर सीड्स। तो इसके अब एग्जाम्पल भी हम याद करते हैं कि हमने सीड सिंगल कोटिलिडन की कहाँ देखी है, जिनके सीड्स 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं होते। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर लाइक हमने बहुत कॉमनली देखा है राइस की जो सीड्स हैं वो 2 पार्ट्स में कभी डिवाइड होते हुए नहीं देखे हमने। वीट है, वीट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। जो कॉमनली हमने नहीं देखे आर लाइक पान्स के हो गए, बैम्बू होगी, ग्रासेस के जो सीड्स होते हैं वो भी मोनोकोट्स के अंडर आते हैं। तो पहले इनकी एग्जाम्पल्स मेंशन करते हैं, फिर रिवाइज इनको दोबारा से करते हैं हम। सो एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं पान, बैम्बू, पान्स, बैम्बू, ग्रासेस। आफ्टर दैट हमारे पास आता है वीट। कॉमनली जो हमने सीन की हैं वीट हो गया, और हो गया राइस, कॉर्न,
ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास आ जाते हैं ऑफ मोनोकोटिलिडन्स। अब बात आती है डाइकोटिलिडन्स, जिनके सीड्स हमने देखे हैं कॉमनली कि वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो वो सीड्स हैं जैसे कि कॉमनली, सबसे कॉमनली याद अगर हमें आता है तो वो है पीज हो गए, बीन्स हो गई, ग्राम्स हो गए, ब्लैक ग्राम हमने देखे हैं जैसे, उसमें भी जो है सीड 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। उसके सिवा इनके अंदर हमारे पास आ गया सनफ्लावर। सो इस टाइप के काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं इन प्लांट्स के जिन्हें हम बोलते हैं डाइकोटिलिडन्स, और जिनके सीड्स नहीं डिवाइड होते हैं और सिंगल पार्ट के बने होते हैं, उनको सिंगल कोटिलिडन के बने हो सकते हैं, हम बोल सकते हैं इसे, तो उन्हें हमने मोनोकोटिलिडन्स में रखा है। तो अब इसे रिवाइज करेंगे दोबारा। मोनोकोट्स वो प्लांट्स हैं जिनके अंदर सिंगल कोटिलिडन्स है, और डाइकोट्स वो हैं जिनके अंदर 2 कोटिलिडन्स अवेलेबल हैं। आफ्टर दैट इन प्लांट्स की फीचर है कि इनकी लीव्स के अंदर होगी पैरेलल वेनेशन, और इन प्लांट्स की फीचर है कि इनकी लीव्स के अंदर होगी रेटिकुलेट वेनेशन। आफ्टर दैट जो नंबर है पेटल्स और सेपल्स के वो 3 होंगे, और यहाँ पे नंबर होंगे पेटल्स और सेपल्स के वो 5 होंगे। और यहाँ पर हमारे पास इनका फाइब्रस रूट सिस्टम है, और इनका जो रूट सिस्टम है उसको हमने बोला है टैप रूट सिस्टम। इनकी एग्जाम्पल्स है पान, बैम्बू, ग्रासेस, व्हीट, राइस एंड कॉर्न, और इसमें एग्जाम्पल है पी, बीन, ग्राम एंड सनफ्लावर। सो ये हमने पढ़ा है 2 टाइप्स ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। अब बात आती है इस टाइप के टॉपिक्स को याद कैसे किया जा सकता है, और ऐसे ही काफ़ी साइंस के टॉपिक्स हैं जो हमें काफ़ी डिफिकल्ट लगते हैं, तो उन्हें याद करना या उन्हें तैयार करना फॉर द कंपटीशन के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हम उन टॉपिक्स के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें। काफ़ी सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने से आपका वो एक टॉपिक जो भी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन पोर्टल पर विच इज़ abhyasonline.in। वहाँ पर आपको मिलेंगे हर कंसेप्ट के ऊपर वास्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस की एनालिसिस के बेसिस पर आप जान पाएंगे अपने वीक एरियाज़ को, जिसकी मदद से आप खुद को प्रिपेयर कर पाएंगे बेटर फॉर योर कॉम्पिटिशन। सो आई वुड सजेस्ट यू टू विजिट आवर वेबसाइट abhyasonline.in।